अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 15 ऑनलाइन क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 का स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 मैट्रिसेस को। पहले चैप्टर में हमने कुछ मेथड्स, कुछ टाइप्स इक्वेशन मैट्रिक्स के डिस्कस किए, फिर उसका सॉल्यूशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हमने किया। स्टूडेंट्स आपके जहन में भी एक बात होगा कि यहाँ पर डिवीजन क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक तरतीब होता है। तो कोई भी अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट को आप उड़ा दे, दूसरे अरेंजमेंट पे डिवाइड कर ले, ये बात मैथमेटिक्स में कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर पे तो डिवाइड हो सकता है क्योंकि दैट इज सिंपल नंबर, बट द अरेंजमेंट, वन अरेंजमेंट टेक एंड डिवाइड बाय द सेकंड अरेंजमेंट, इट नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल नहीं कि हम एक मैट्रिक्स को उठाए दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड कर ले, तो डिवीजन मैट्रिक्स में नहीं है। अब स्टूडेंट आते हैं, इक्वेशन आपके साथ होंगे। इक्वेशन यहां पर मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि आपके साथ इक्वल साइन राइट और लेफ्ट साइड पे उसमें वेरिएबल मौजूद हो, कोएफिशिएंट मौजूद हो, रियल नंबर मौजूद हो, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे भी, लेकिन आज हम करते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स, तो यूजिंग अ इन्वर्जन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यूज करते हैं? इन्वर्जन मेथड को यूज करते हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, 2x plus 3y is equal to -1, x minus y is equal to 2. It is called equation number 1, it is called equation number 2. Now both equations are written in the form of मैट्रिक्स। स्टूडेंट, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट? यहां पर देख लिए, जो x के कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है 2 1, y का जो कोएफिशिएंट है 3 -1, यहां पर -1 है। x और y को हम कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे, x y, एंड इक्वल, ये जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है, नंबर है, उसको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। स्टूडेंट, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स के सिस्टम को, किसमें? इक्वेशन लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेट इसको हम नाम दे देंगे, इस पहले वाले जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A का 2 3 1 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नाम दे देंगे B का, x का, कैपिटल X का, x y, और इसको नाम दे देंगे B 1 -1 2। स्टूडेंट्स, यहां पर देख ले, यूजिंग द इन्वर्जन मेथड, हम इन्वर्जन मेथड को यूज कर रहे हैं, यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सो इन्वर्जन मेथड इज, इन्वर्जन मेथड क्या है? A ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई x ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू B। x की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? -1, यानी इनवर्स ऑफ A, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन मेथड। सो स्टूडेंट, हम नाउ फाइंड A इनवर्स, इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट। जब फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, 1 divided by A determinant adjoint of A। लेक्चर नंबर 14 में हमने बहुत डिटेल से A इनवर्स को पढ़ा है। स्टूडेंट्स, A डिटर्मिनेंट को करते हैं। व्हाट इज A डिटर्मिनेंट? इस मैट्रिक्स को उठाकर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख ले, 2 3 1 -1, 2 3 1 -1। मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट आपस में, इसको, इस नंबर को उठाकर आपस में मल्टीप्लाई कर ले, और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, यानी 2
मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3, यहां से आ जाएगा -2, यहां से -3, दैट इज इक्वल टू -5। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -5। अब जब ये आ जाए स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं है, ए इज नॉन सिंगुलर। जब ये नॉन सिंगुलर है, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट हो रहा है। सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने मैट्रिक्स को लिख लिया। अब देख ले, ये जो मैट्रिक्स है, इन दो नंबरों की प्लेसेस को चेंज कर ले। -1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। इन दो नंबरों की साइन को चेंज कर ले, -1 -3 बन जाए, दैट इज ए एडजॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ पुट इन द फार्मूला। जो आपके साथ फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो क्या है ए इनवर्स का? ए इनवर्स 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? -1 -5। एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट जहां पर ए है स्टूडेंट्स, ए एडजॉइंट ऑफ ए वो है -1 -3 -1 एंड 2। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला दैट इज ए इनवर्स। नाउ फाइंड x। so a inverse multiply b। a inverse is 1 divided by -5 -1 -3 -1 2। मल्टीप्लाई कर लें इस b के साथ स्टूडेंट्स, -1 2, तो क्या आ जाएगा? 1 -5 अपनी जगह पर, माइनस इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट योर आंसर इज माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस -2 3 जा 6 माइनस माइनस -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 2 2 जा 4। योर आंसर इज दैट। ये आपसे यहां से आ जाएगा -5 प्लस 5, सॉरी यहां से इसके साथ 1 डिवाइड बाय -5 मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, 1 डिवाइड बाय -5 अंदर मल्टीप्लाई कर ले -5 के साथ 1 डिवाइड बाय -5 को, 5 के साथ 1 डिवाइड बाय -5, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से आ जाएगा 1, यहां से ये -1 आ रहा है और ये x आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ, ये सारा x है। तो x की वैल्यू क्या है? xy। तो यहां पर लिख लें xy। सो x इज इक्वल टू 1 and y is equal to -1। so that a solution of that आपने स्टूडेंट x और y की वैल्यू अननोन थी, बाय इन्वर्जन मेथड आपने सॉल्व किया कि x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है। इससे आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसका अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें जो पार्ट नंबर 2 है उसमें यहां से आपका a डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। सो a इज ना सिंगुलर हो जाएगा। जब a सिंगुलर हो जाएगा तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जाते हैं स्टूडेंट आगे। इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा और पार्ट नंबर 4 होगा वो आपका होम असाइनमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीजों को नहीं मिटा था, ये तो ऑलरेडी से दोबारा लिखेंगे तो ये रहने ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहेंगे यहाँ पर, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ax। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स उस पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 तो आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 and 2x plus 3y is equal to 5 divided by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, so we will solve also that form, that linear equations x plus 2y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 5 divided by 2, that is 1, that is 2। now both equations are written in the form of मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। जो कोएफिशिएंट x के हैं वो 1 2 2 3 हैं और यहां पर x और y आ जाएगा।
इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर सुनो 1 5 डिवाइड बाय 2 a इज इक्वल टू 1 2 2 3 b इज इक्वल x इज इक्वल टू xy एंड b इज इक्वल टू 1 डिवाइड 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वही मेथड है। अब इन्वर्जन मेथड इज इन्वर्जन मेथड आपके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ax इंटू बी एक्स अपनी जगह पर a इनवर्स उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। a इनवर्स को फाइंड करने के लिए a डिटरमिनेंट का फाइंड करना जरूरी है। तो a डिटरमिनेंट क्या है 1 2 2 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट इसको आपस में 1 को 3 के साथ 1 3 जा 3 2 2 जा 4 आ जाएगा आपका आंसर क्या -1। सो इट इज a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉन सिंगुलर, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। सो a इनवर्स इज एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एडजॉइंट आप a को फाइंड करते हैं तो देखते स्टूडेंट्स ये 3 यहां पर चला जाएगा एडजॉइंट में 3 1 और इन दोनों की साइन को चेंज कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, a इनवर्स को फाइंड करते हैं 1 डिवाइड बाय ये -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 इज इक्वल टू 3 -2 1 इस पे डिवाइड कर ले तो -1 3 -2 -1 जब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स आप लोग -1 तो जहां पर माइनस है वहां पर प्लस आ जाएगा, ये -3 +2 -1 दैट इज a इनवर्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a इनवर्स b। तो a इनवर्स आपके साथ क्या है स्टूडेंट्स -3 2 2 -1 और b 1 5 डिवाइड बाय 2 है स्टूडेंट्स। ये देख ले b की वैल्यू सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 1 3 जा क्या देगा स्टूडेंट्स 1 3 जा -3 ये 2 2 कैंसिल प्लस 5 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 डिवाइड बाय 2 ऊपर से 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 2 जा 4 1 5 जा -5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से 2 -1 डिवाइड बाय 2 दैट आंसर इज ये x आ रहा है तो x y वैल्यू ले लें। x आपके साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 डिवाइड बाय 2 दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ योर पार्ट नंबर 3। योर होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स, होम असाइनमेंट आप लोग देख लें यहां पर जो होम असाइनमेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 जो सिंगुलर है यहां से आगे नहीं होगा और पार्ट नंबर 4 उसको कंप्लीट कर लें तो आपका इन्वर्जन मेथड खत्म हो जाएगा। जो लेक्चर नंबर 16 है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि मॉड्यूल को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहां तक आप समझे होंगे। खुदा हाफिज।